हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीकेवी मैथ पर स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहे थे जिसमें हमने आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 की प्रश्नावली 7.1 से पहले जो भी सारे सूत्र हैं उन सारे सूत्रों को डेरिवेशन करके बताया है, आप लोगों को निकाल के बताएं। और इसके साथ साथ आप लोगों को सारे उदाहरण जो कि प्रश्नावली 7.1 से पहले दे रखे हैं वो सभी को सॉल्व करके बताया, आपको अच्छी तरह समझाया है, जिससे कि आप ट्रिगोनोमेट्री के बारे में ट्रिगोनोमेट्री में जैसे सोचना होता है ना उसको सीख सकें। तो दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 7.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन का बटन मतलब घंटी के बटन को दबा दें, जिससे कि अगर नई वीडियो आएगी वो आपके पास तुरंत पहुंच सकेगी। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड स्टार्ट आवर प्रश्नावली 7.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सभी थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। मतलब अब थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। अब सेक थीटा को छोड़कर हमारे पास बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, उन सभी को हमें सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो मतलब साइन को हमें सेक थीटा के पदों में, कोस को सेक के पदों में, बचे कुछ सभी को सेक के पदों में बदलना है। तो दोस्तों, सेक के पदों में मतलब क्या है इसका कि मतलब जो हमारा साइन कोस्टेन जो भी है ना वो उसका आंसर सेक के पदों में लाना है। मतलब जैसे कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है, कोस थीटा का मान क्या है सेक के पदों में 1/सेक थीटा, मतलब कोस सेक के पदों में बदल दिए। यहाँ पर कोस क्या हुआ है 1/सेक, मतलब कोस का जो कोस जो है ना वो सेक, उसमें सेक ही सेक है। कोस किस ऐसी वैल्यू के इक्वल करना है जिसमें सारे सेक ही सेक हों, ठीक है। इस तरह हमें साइन को बदलना है, कोस को बदलना है। तो दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें उस त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना है जो कि हमारे सूत्र में आ रहा हो, जो कि आसानी से हो सके। सबसे पहले क्या है इसका सूत्र डायरेक्ट, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। तो ये तो बदल गया, ठीक है, ये तो बदल गया, ठीक। अब मुझे क्या है साइन थीटा को बदलना है। तो साइन थीटा को बदलना है, मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। वहाँ पर मैं कोस की 1/सेक लिख दूंगा तो साइन का मान भी आ जाएगा। अगर साइन का आ गया तो कोसेक का भी आ जाएगा, कोसेक का आ गया तो कॉट का भी आ जाएगा, और कॉट का आ गया तो टेन का भी आ जाएगा ना, क्योंकि आपस में रिलेटेड होते हैं सारे। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा हो गया। तो यहाँ पर मुझे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है सेक के पदों में। तो मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सर्वसम का जो कि मैंने आप लोगों को प्रूव करके बताई थी, कई बार इनका यूज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कोस थीटा का मान रख दूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा का मान क्या रखेंगे सेक 1/सेक थीटा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको साइन को इक्वल टू कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट दोनों तरफ को वर्गमूल लेने पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया साइन थीटा हमारे सेक के पदों में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। दोस्तों, आपको ऐसे सवालों में हमेशा सिर्फ शुरुआत के दो का मान निकालना है, दो का, जैसे साइन कोस, ऐसे किसी भी दो का मान निकाल लो आप, शुरुआत के आगे पीछे किसी की। अगर आपने दो के मान निकाल लिए तो उससे आप सभी के मान निकाल सकते हैं। अब सोचो आपने साइन और कोस के मान सेक के पदों में निकाल लिए, अब टेन का मान तो निकालना ईजी है ना, साइन बटे कोस कर दो। अगर दोस्तों तो अगर टेन भी आ गया तो आप 40 निकाल सकते हैं, 1/10 कर दो। साइन से तो कोसेक तो डायरेक्ट आ ही जाएगा। अब साइन से पहले हम डायरेक्ट कोसेक को निकाल दें, और कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा। तो ये कितना हो गया 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। तो ये कितना हो गया सेक थीटा बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके दोस्तों, अब मेरे पास साइन है कोस है सेक के टर्म में, तो अब मैं यहाँ से टेन को आसानी से निकाल सकता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, मतलब आपको सूत्र लगाना है, उसमें वैल्यू रखनी है, बस कुछ नहीं है और। तो ये क्या हो गया साइन थीटा का मान कितना है दोस्तों, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा डिवाइडेड बाई 1/सेक थीटा। तो या तो आप ऐसे इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, या वो इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला नीचे ही रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा इंटू 1 इंटू सेक थीटा। ये तो आप कैलकुलेशन जानते ही होंगे दोस्तों। तो अब क्या है, हमें सेक थीटा से सेक थीटा काट देना है। ओके, सेक थीटा से सेक थीटा कट गया तो हमारा टेन थीटा क्या आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया टेन थीटा सेक स्क्वायर
सेक थीटा के टर्म में, ठीक है। अब टेन आ गया तो दोस्तों कॉट तो आना ही है ना अपने आप ही, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो टेन की जगह क्या लग देंगे हम, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 जो कि आप निकाल चुके हैं। अब बचा क्या हमारे पास, कोसेक थीटा, वो भी आप निकाल चुके हैं। आपने देखो साइन निकाल लिया सेक के पदों में, कोस निकाल लिया सेक के पदों में, टेन निकाल लिया सेक के पदों में, कोसेक निकाल लिया सेक के पदों में, और कॉट भी निकाल लिया आपने। और सेक के पदों में निकाल नहीं था तो हमारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें सेक के पदों में बदल दिया। दोस्तों ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये थोड़ा ठीक ठाक है। अगर शुरू में तो थोड़ा आपको टफ लग सकता है, बट धीरे धीरे थोड़े आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, है ना दोस्तों। तो हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल भी कुछ ऐसा ही। तो दोस्तों हमारा ये सवाल है, सेकंड सवाल क्या है कि साइन को, सेक को, टेन को, सिर्फ इन तीन को कॉट के बाद में बदलना है। अब दोस्तों इनमें से आपको सबसे आसान क्या लग रहा है, जैसे जो कि डायरेक्ट कॉट के बाद में बदल सकते, टेन है ना, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, तो यहाँ पर टेन बदल गया 1 कॉट के पदों में। तो सबसे पहले उसको लिखते हैं जो हो गया है, टेन थीटा इक्वल टू हो गया 1/cot थीटा, तो ये तो आपको बदल गया, ठीक है। अब मुझे सेक थीटा बदलना है। सेक थीटा बदलना आपको ध्यान होगा, सेक और टेन में एक संबंध था सूत्र का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, तो वहाँ पर आपके पास टेन तो कॉट के पदों में ही है, तो सेक तो आसानी से आप निकल ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि सर्वसम का है, सर्वसम का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 1 + tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों 1 tan थीटा का मान क्या है, 1/cot थीटा, तो इसको होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/1/cot स्क्वायर थीटा, तो ये लघुत्तम ले लेंगे cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट बटे cot थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर tan थीटा आ गया हमारा cot के पदों में, और sec थीटा आ गया हमारे cot के पदों। अब मेरे पास क्या बचा sin थीटा। अब दोस्तों सोचो, sin थीटा और cos थीटा में संबंध होता है, और cos थीटा और sec थीटा में, अगर मैं cos को sec के पदों में बदल दूँ तो sin आ जाएगा ना। सोचो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। अब cos को मैं 1/sec लिख दूँ तो वहाँ पर sec की वैल्यू मेरे पास पता है, तो sec की वैल्यू वहाँ रख दूँगा, sin आसानी से निकल ही आएगा। तो डायरेक्ट हम सर्वसम के क्या है दोस्तों, सर्वसम का से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, cos थीटा की जगह लिख देंगे 1/sec थीटा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, या यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दोस्तों अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आती है बीच में, आपको समझ में नहीं आता है, और दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अभी, रियली में आपने शुरुआत ही की है क्योंकि आप क्लास 10th में, तो दोस्तों आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड देन यू आर गोइंग टू बी गुड इन दिस सब्जेक्ट, ओके। तो सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू रखते हैं क्या, प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मैंने cos की लिखा 1/sec थीटा, उसको वर्क कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पक्षांतरण कर लेता हूँ, थोड़ा कम प्रॉब्लम होगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया तो 1 माइनस अब 1/sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा का मान क्या है, अंडर रूट 1 + cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cot थीटा का वर्ग, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या होगा 1 माइनस ऊपर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा ऊपर चले जाएगा और नीचे इस पे से वर्गमूल बन जाएगा, हट जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, क्या लघुत्तम क्या जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आएगा 1 + sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर sin थीटा क्या आ गया, sin थीटा इक्वल आ गया 1/√1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हम ला चुके हैं आसानी से, हमारे पास tan भी cot के पदों में आसानी से आ गया, और sec भी आ गया, और यहाँ पर sin भी आसानी से आ चुका है, sin भी आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे सवाल नंबर 3 से जो भी सवाल स्टार्ट होने वाले हैं वो सारे सिद्ध करने वाले हैं, और हम आपको क्रम वाइज उनको सारे को सॉल्व करते हुए चलेंगे। और दोस्तों ये ध्यान रखें, आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो के लाइक के बटन को ध्वस्त कर दें, उसको लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों को, ताकि सारे दोस्त इससे बेनिफिट हो सकें। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
तो दोस्तों हमारे लिए सवाल नंबर 3 यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है। इसमें क्या करना है, मुझे इधर वाली साइड दे रखी है, उधर वाली साइड दे रखी है, प्रूव करना है। तो मैं इधर वाली साइड को लेके मैं उधर वाली साइड लिया हूँ तो प्रूव हो जाएगा, या उधर वाली को लेकर इधर वाली साइड लिया हूँ तो प्रूव हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले कई सवाल करना वो इधर वाली साइड से कराएं, तो मैं इधर वाली से ही कराने वाला हूँ। कुछ किसी से आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर एल इस वाली साइड को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है यार, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेना है, कोई और रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। अब यहाँ पर क्या ये भी सरसम का आ गई क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर लिख दो इसको डायरेक्ट इसकी जगह पे, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तो आपको पता ही होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/1 थीटा, तो रख दो उस जगह पे, क्या जाता है हमारा, है ना दोस्तों, साइन थीटा, ठीक है। तो ये हुआ कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का वर्ग, ये तो आपको पता ही होगा, कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा। मैं आपको बता चुका हूँ, सब कुछ निकाल के बता चुका हूँ सारे सूत्रों को। मेरे साथ आपको पढ़ने का एक बेनिफिट हो सकता है क्या, एक तो आप नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, मैं बीच बीच में आपको थोड़ी चीज़ों के बारे में बता चलूँगा, एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में, आपको करियर के बारे में जानकारी मिलेगी, अपनी ज़िंदगी में आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल सकता है। और इसके साथ साथ मैथ को मैं आपको वेरी इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, बहुत शानदार तरीके से सिखा सकते हैं आपको मैथ, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। मोटिवेशन तो मेरी आदत है देना, वो तो मैं ज़रूर दूंगा आप लोगों के लिए, है ना। तो ध्यान से पढ़ें दोस्तों। तो ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या है दोस्तों, RHS। तो ये प्रूव हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस इज हेंस प्रूव। अब हम देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 को। और दोस्तों आप प्लीज़ 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 प्रैक्टिस 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 एज मच एज यू कैन डू। मतलब दुनिया में प्रैक्टिस सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों, इसने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ दिया है। और आप सवाल नंबर 4 पर फोकस करते हैं, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS क्या ये, सेक थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ से लानी RHS। सबसे पहले क्या है दोस्तों, सबसे आसान तरीका होता है, अगर आपको सेक टेन कोसेक दे रखे उन्हें साइन और कोस के पद में बदल दो। अब डायरेक्ट बदल, अब कोस की को पता ही होगा आपका, सॉरी आपको सेक पता होगा क्या होता है 1/cos में आपको बगल। और दोस्तों हाँ, आप बोर्ड एग्जाम में ये जरूर लिखना है बगल में, अगर आपने कुछ भी यूज किया है, कोई फॉर्मूला कुछ भी यूज किया उसे बगल में जरूर लिख दें, बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। मतलब इंसान समझ, आपको इस तरह लिखना है कि कोई दूसरा अगर आपकी पढ़े तो वो समझ पाए कि आपने क्या किया है ना। तो यहाँ पर और टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। मैं भी भाई दोस्त ऐसे लिखता था, मेरे मैथ में 100 में 100 नंबर आए थे 10th में, है ना। तो सेक थीटा की जगह पे लिख दो 1/cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा नहीं होगी तो, और ये होगा cos थीटा, साइन थीटा क्या होगा टेन थीटा 1 sin/cos, ठीक है। तो अब यहाँ पर cos लगो तुम ले लेंगे, ये क्या cos थीटा, ये क्या 1 माइनस साइन, हमें cos लगो तुम लेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा कॉमन ले लेंगे और उस आप जो भी प्रोसेस होती है सॉल्व करने वो आप करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है A² माइनस B²। ये आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा ध्यान रखें कहाँ क्या लिखना है, जल्दबाजी ना करें, है ना। पेपर में, राजस्थान बोर्ड के पेपर में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, हमने दोस्तों वो 1.5 घंटे में फिनिश कर दिया था। तो आप भी कर सकते हैं, चित्र प्रैक्टिस करेंगे तो, है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या जब 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, क्यों cos थीटा इंटू cos थीटा। अब ये भी आपको प्रमेय पता है, प्रमेय नहीं सर्वसम का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली सर्वसम का से। तो यहाँ पर लिख दो आप, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज वाट, दिस इज RHS एंड LHS से मैं क्या लिया RHS एंड दिस इज हेंस प्रूव, दिस इज हेंस प्रूव। तो आसानी से आप देख लें, अगर आपको अपने नोट नहीं किया है, अगर आप इसे डायरेक्ट देख रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसे नोट कर लें, और अगर हो सके तो
बिना देखे इसे नोट करें। मैंने बताया आपको थोड़ा समझ में आया हो, उस हिसाब से स्वयं करने की कोशिश करें बिना दिखाए। ये मेरी आदत रही, मैं भी ऐसे ही करता था। मैं आपको इस तरह गाइड करूँगा कि जैसे मैं करता था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपके बुक के सवाल नंबर 5 पर फोकस करते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें प्रूव करना है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आपको लग रहा होगा प्लस का चिन्ह इंटू में बदल गए, कैसे? नहीं, तो देखते हैं कैसे आता है। ये प्रूव करना है, मतलब ये इन्होंने दे दिया है, ये इसके बराबर है, ये 100% सत्य है। अगर ये सिद्ध करवा रहा है तो वो तो सही होगा ही, बट हमें प्रूव करना है कि ये कैसे होगा। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता चुका हूँ बहुत बार, अगर आपको कोसेक से कॉट कुछ भी दिखें टेन, तो उसको साइन कोस में बदल लें, वहाँ से आपको बहुत बड़ी आसानी होने वाली है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एल एच एस इज इक्वल टू क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सबसे मैं आपको अब सूत्र लिखूंगा नहीं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉलम में। ठीक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसकी लग जाएगा 1 बटे साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, उसका 1 बटे कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के इसमें भाग देंगे, कितनी बार गया? कॉस स्क्वायर थीटा बार, इंटू 1 करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा कितनी बार? साइन स्क्वायर थीटा बार इंटू 1 करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये कितना है? 1। फिर में सर्वसम का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए अगर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये क्या होगा? 1 बट ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ मैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है कि मैं स्क्वायर को अलग लिख दूँ, स्क्वायर को पूरे पे लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है? कोसेक थीटा, ये क्या है? सेक थीटा। तो ये क्या आ गया? कोसेक थीटा का स्क्वायर, ये क्या हो गया? सेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज वाट? दिस इज आर एच एस। सो आपका एल एच एस इज इक्वल आर एच एस आ चुका है। दिस इज हेंस प्रूफ। तो दोस्तों आपको ये भी अच्छी तरह समझ, मतलब कुछ नहीं है, आपको मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको हमेशा कोसेक थीटा और सेक थीटा और टेन थीटा कोट थीटा दे रखे हों, तो उसे सबसे पहले डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे साइन थीटा कोस थीटा में बदल लें, उसके बाद उसे सॉल्व करें। ठीक है। और सर्वसमकांक को ध्यान में रखें, अगर आपको कहीं भी लगे कि वो उस जैसा कुछ दिख रहा है तो उसको वहाँ पर अप्लाई कर दें। ठीक है। यही है इस प्रश्न वाली में, और कुछ नहीं है। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब हमें एलएचएस में ये दे रखा है और आरएचएस में क्या दे रखा है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको हर बार एलएचएस प्रूव सॉल्व करके बता रहा हूँ और आरएचएस ला रहा हूँ। आप कर सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस ला सकते हैं। ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या है? 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। और आपको ये मैं पहले ये कुछ उदाहरण में बता चुका हूँ कि अगर आपको ऐसा दिखे ऊपर सिर्फ नीचे प्लस माइनस का अंतर हो तो आपको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण। ठीक। उसमें क्या होता है? नीचे वाले के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, मतलब संयुग्मी का, मतलब साइन का चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करके। तो यहाँ क्या करेंगे? नीचे वाले का साइन क्या है? प्लस, तो ऊपर माइनस है, नीचे क्या है? प्लस, तो इसके माइनस का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों। कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऊपर क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। और ये क्या हो गया? ए प्लस बी अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यार, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख रहा हूँ, आपको बोर्ड में जरूर लिख के दिखाना है। ठीक है। तो ये क्या होगा? अंडर रूट स्क्वायर को काट देगा तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, स्क्वायर से फिर वो वर्गमूल हट जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो अलग अलग भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दिस इज वाट? RHS, एंड दिस इज हेंस प्रूफ। ठीक है। और 1 बाई कॉस थीटा आपको याद होना चाहिए क्या होता है? सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। आपको याद होना चाहिए। ये सूत्र आपको मैं बहुत बार लिख के दिखा चुका हूँ दोस्तों, और अब आप इनको याद हो जाने चाहिए आपको, और आप स्वयं भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपको, मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आप इसको उतार सकते हैं, ज़रूर
फिर एक बार कह रहा हूँ, आप गुनाह कर रहे हैं अगर आप इस लिख नहीं रहे हैं। अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो भी ये गुनाह हो सकता है, क्योंकि अगर आपको लगे आप सवाल स्वयं कर सकते हैं तो पहले स्वयं करके देखें, अगर नहीं लगे तो पहले मेरी वीडियो को देखें अच्छी तरह से, फिर उसके बाद सवाल को, मतलब ये 5 में कराया तो आपको वीडियो वहीं में रोकनी चाहिए थी। उसके बाद ये सवाल आपको स्वयं करके देखना चाहिए बिना देखे। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो फिर आप यहाँ देखते। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम आपके सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या प्रूव करना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आपको सेक, सबसे पहले तो मैंने एक बार बता दूं, मैं आपको LHS से RHS ला के दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो RHS से LHS ला सकते हैं, वहाँ थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैं आपको सरल वाला बता रहा हूँ कि LHS से आप RHS लाएँ। ठीक है, क्योंकि LHS की तरफ थोड़ी आसान सी चीज़ लिखी होती है जिससे आप RHS आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या क्या दे रखा है कि LHS में अंडर रूट सेक लिख लेता हूँ पहले, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये है क्या, मुझे बता चुका हूँ ना, सेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, टेन थीटा, सभी को पहले क्या बदलना है, साइन और कोस में। ठीक है, और ये सूत्र को लिख लें आप, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, और यहाँ पर इनको पुट करते हैं। ये क्या हो गया 1/cos थीटा, अब यहाँ क्या हो जाए स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा, लघुत्तम लेना है सिर्फ, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। सॉरी दोस्तों, हमको ये सवाल ऐसे नहीं करना था। क्यों कि मैंने थोड़ी गलती कर दी सोचने में, क्योंकि मुझे उधर लाना क्या, टेन और कोट। तो और मुझे पता है यहाँ पर क्या दे रखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इन सूत्रों को इसमें रख देंगे तो आपको लगेगा शायद टेन और कोट आ रहे हैं, मतलब जो RHS में दे रखा है उस तरह का हमें कुछ लाना होता है RHS से, और यहाँ पर हमें इन सूत्रों को पुट करने पर लग रहा है वो शायद आ सकता है, इसलिए उन सूत्रों को लगाना, मैं इनको नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, सॉरी इस गलती के लिए। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या सरसम का। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक चीज़ और आपको पता होगी, कॉट थीटा इक्वल इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसमें इनको रख देते हैं LHS में, सॉरी LHS मैंने ऊपर लिख दिया है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब 2 इंटू 1 होगा, 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बन गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर बन गया ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2BA, 2AB कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे ना। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट है तो हट जाएगा, तो ये क्या बन गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्या आ गया आपका RHS, एंड दिस इज हैंस प्रूव। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के सवाल कराए हैं, और मैंने यहाँ पर इसलिए छोड़ा है कि इतने सवाल बहुत हैं, और इन सवालों को आप वीडियो देखने के बाद स्वयं करके देखें, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, और उदाहरणों को भी दोबारा करके देखें, जिससे कि आप मैथ में परफेक्ट बन सकें। दोस्तों आपको पता ही है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस ने आपने दशरथ महाराज की कहानी सुनी होगी, जिसने 30 साल तक पत्थर को तोड़ते तोड़ते, पहाड़ को तोड़ते तोड़ते 30 किलोमीटर का पहाड़ तोड़कर 1-2 किलोमीटर का रास्ता बना दिया था ना। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी इज़ वेरी नेसेसरी टू बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको लगातार एक ही चीज़ पर काम करना है ना। इसीलिए तो अगर एक बूंद है वो पत्थर को नहीं काट सकती ना, अगर वो टपकती रहे लगातार बरसों तक तो पत्थर को भी तोड़ सकती है उस जगह से ना। तो कंसिस्टेंसी की इम्पोर्टेंस है, और लगातार काम करना है, प्रैक्टिस करनी है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसके साथ साथ ये भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और नोटिफिकेशन वाले घंटी के बटन को दबा दें, जिससे वीडियो आपके पास आ सकें। थम्सअप लगा दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल अपने शुरुआती फेज़ में, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि व्यू आने में आपको। और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है जिस पर अधिकतम व्यू हैं
वही अच्छी वीडियो होंगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि यूट्यूब पर फालतू कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है कि लोगों को कुछ पता नहीं होता, वो वैसे ही चूतिया बनाने के लिए डाल देते हैं। दोस्तों आप हम पर बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि हम आप हमारे बारे में देख सकते हैं, हम अच्छी क्वालिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप भी पढ़ो अच्छी तरह से, और इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, ना कि इस देश की हमें आगे ले जाने की। तो थैंक यू दोस्तों।